अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछा था कि हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं। बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होगा जो कि डायरेक्टली अटैच विद वन कार्बन और नो कार्बन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा अगर प्राइमरी कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन को 1.c से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। सेकेंडरी कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच होगा टू कार्बन्स के साथ। अगर टर्शियरी कार्बन पूछा जाता है तो बेटा ये वो कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है 3 कार्बन के साथ, और क्वाटरनरी कार्बन वो कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है हमारे पास 4 कार्बन के साथ। मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये हमारे पास है जी आइसोपेंटेन। इसमें अगर हम लोग इस कार्बन को देखते हैं तो ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ प्राइमरी कार्बन। अगर इस कार्बन को देखते हैं तो ये भी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये कार्बन भी आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। इसके बाद अगर हम लोग इस कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ और इस कार्बन से भी जुड़ा, मतलब 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये टर्शियरी कार्बन होगा। और ये कार्बन लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे एक एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास होगा बेटा सेकेंडरी कार्बन। तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। टेस्ट के अंदर ये मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया था कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर था, इसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने थे कि हमारे पास कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, या फिर कौन सा हमारे पास जो है वो टर्शियरी हाइड्रोजन होगा। तो वो हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये कार्बन जो आगे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, दिस वन इज़ प्राइमरी कार्बन। बाकी कार्बन को अगर चेक करते हैं तो ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस वन इज़ सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन भी 2 के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। ये कार्बन भी 2 के साथ जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन। जबकि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये टर्शियरी कार्बन है। इसी तरह से आपसे हाइड्रोजन भी पूछे जा सकते हैं। बेटा प्राइमरी कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन होते हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन, और टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन। लाइक इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो है 3, आपके पास जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है वो हैं जी 6, आपके पास जो टर्शियरी हाइड्रोजन है यहाँ पर वो है 1, और जो क्वाटरनरी हाइड्रोजन है वो आपके पास 0 है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।